गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा ये क्लास 3 है कि 2 है? 3 है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। एक सवाल है, कौन से नंबर का? 26। किसी धन का 1/6। देखो सवाल समझना, किसी धन का, उसने क्या कहा? किसी धन का 1/6। किसी धन का 1/6। देखो उसने क्या कहा? धन का 1/6 उसके उसके किसके? उसके 1/8 भाग से। देखो किसके? धन से, ध्यान देना। धन के 1/8 भाग से 24। 1/8 भाग यही होगा, 24 अधिक है। तो धन ज्ञात करो। तो देखो इसमें किसी धन का 1/6, धन के 1/8 से 24 अधिक है। तो उसने धन कहा ना, जब भी वो ऐसी बात कहे कि किसका, तो समझ लो उसे मान लो एक्स का 1/6 नहीं लिखा। ये क्या है समझ में? एक्स का 1/6 बराबर है, ये बराबर है किसके? धन के, सॉरी, धन के 1/8 के 8 से कितना अधिक है? 24। अब इसे हल कर लो, एक्स से कम एक्स बटे 6, अब बराबर एक्स से कम एक्स बटे 8 प्लस 24। देखो ये एक्स वाला, ये एक्स वाला, उसको उस साइड पहुंचा देते हैं। तो x/6 माइनस x/8 बराबर 24। ये समझ में आया? ये लाइन कैसे आई समझते आना। माइनस बी प्लस बी कहाँ से आ रहे हैं, दिमाग लगाना, बाद में बोलना। 8 और 6 का एलसीएम हमने बताया था। एलसीएम लेने का तरीका, बड़ी संख्या पकड़ लो। पकड़ ली ना? देखना, बड़ी संख्या पकड़ ली तो बड़ी संख्या में 8 का भाग तो जाता है, 6 का भाग जाता है। तो अब 8 की टेबल पढ़ लो। 16 में 6 की भाग जाता है? नहीं। 8 3 24, 24 में 6 का भाग जाता है? जाता है। तो एलसीएम कितना आया? आसान तरीका। अब ये करने की जरूरत नहीं कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करते रहो फिर गुणा करो ना। हमें कंपटीशन के हिसाब को पढ़ना है। समझ गए ना? दो संख्याओं को एलसीएम कैसे करते हैं? ठीक है। 24 आया, 6 का भाग देंगे 24 में, 6 का 24 में तो 4 गुणे x मतलब 4x नहीं आएगा? आया। 8 का भाग 24 में तो 3 गुणे x तो 3x नहीं आएगा, बराबर 24। अब देखो ऐसी सिचुएशन में तिर्यक गुणा करते हैं ना। देखो 4x में से 3x गए तो क्या हमारा 1x तो नहीं बचा, यहाँ बटे में 24 है, बराबर 24/1 इतना है ना। अब देखो 24 गुणे 24 क्या होता है? 24 गुणे 24 क्या ये नहीं होता? ये 24 गुणे 24 यानी 24 का वर्ग ही तो कह रहा है ना, 24 का वर्ग ही तो कह रहा है ना। तो एलसीएम निकालना सीखा ना, कैसे निकालना है? जब भी दो संख्याएं हों तो दोनों का, जैसे हम कह दें 18 और 20 का एलसीएम बताओ, तो हमने बड़ी संख्या ले ली, 18 का भाग तो जाता नहीं है। 40 ले ली, नहीं जाएगा। 60 ले ली, नहीं जाएगा। 80 ले ली, नहीं जाएगा। 100 ले लो, नहीं जाएगा। 120 में नहीं जाएगा। 18 के पहाड़े में 120 आता है क्या? नहीं आता। 140 में नहीं जाएगा, 160 में नहीं जाएगा, लेकिन 180 में चला जाएगा 10 बार में। समझ गए? तो 18 और 20 का एलसीएम 180। समझ गए कैसे निकालते? शॉर्टकट सीखो, यहाँ सीखने आए हो तो शॉर्टकट ही। भाग करना भी ऐसा वाला करो, ये वाला, वो वाला नहीं करते हो। समझ गए? सीखो। तो अभी तो ये सीखने के दिन है, ये अभी पेपर थोड़ी आ गया कि तुम्हें कंफ्यूजन हो। सीखोगे जब तो कंफ्यूजन मिटेगी। आया समझ में? अगला सवाल बहुत डीपली पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये जितने सवाल है ना, जैसे किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 से 700 अधिक है। देखो उसका क्या कह रहा है? किसी धन का, देखो किसी धन का 3/4, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5
उसी के, किसके, उसके 2/5 भाग से कितना अधिक है, 600, 700, 700 अधिक है। अधिक के लिए प्लस करते हैं, हम बता चुके। बस ये दोनों बराबर, हल कर लेना। कठिन है क्या? तो ये सवाल बन जाएगा। वैसे हाँ 27 बन तो गया होगा, पूछा तो है नहीं किसी ने, तो 26 क्यों नहीं बना? सेम टू सेम सवाल है। 28 में देखो, यदि किसी संख्या का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, देखो वो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/5, संख्या की 2/5 और उसी मतलब उसी के 3/4, 3/4 है ना, हाँ 3/4, किसका ये 3/4? उसी संख्या की। सही है ये सवाल। संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, अंतर कितना है? अंतर 56 है। अब देखो, जब भी उसने कहा है कि इतने और इतने का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस नहीं होता, और अंतर कितना है, 56 है। किसका? देखो 3 गुणे एक्स तो 3x/4, 2 गुणे एक्स यानी 2x/5। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? किसी को डाउट? डाउट है? कोई डाउट वाला? दोबारा समझाते हैं। किसी संख्या का हमने मान ली वो संख्या का 2/5 और 3/4, किसका 3/4? उसी संख्या का लेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन होगी। 3/4 का अंतर 56 है, यानी 2/5 को हम ये लिख सकते हैं, वो x का 2/5 को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसका और इसका अंतर माइनस लिख सकते हैं, कितना है, समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लेना। 5 और 4 का देखो एलसीएम 5 ले लें। 5 बड़ी है संख्या, क्या 4 का भाग 5 में जाएगा, 10 में जाएगा, 4 वो हाँ 4 का भाग 10 में जाता है, 15 में जाता है, 20 में जाएगा, तो 20 होगा एलसीएम। समझ गए? हल ही कर दे रहे ना। लो 20 आ गया। 5 का भाग देंगे सो 4, 4 दूनी 8x माइनस 4 का भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 20, 5 दिया 15, x बराबर कितना? सही है ना? यहाँ देखो ये माइनस के 7x/20, कोई गलती तो नहीं है। अच्छा देखो, उसने कहा है अंतर कहा है ना, तो चाहे इसको इसमें घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ, तो देखो माइनस आएगा, तो कोई हेडेक नहीं है। ये कितना देखो, माइनस के 7x बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 8 और 15 में कौन बड़ा है? माइनस वाली। तो माइनस का रखेंगे, बटे में 20 रखेंगे, 56 रखेंगे, फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 7x का गुणा एक में, ये x में, तो माइनस के 7x बराबर 20 गुणे 56 आएगा कि नहीं आएगा? ये लाइन आई समझ में कि नहीं आई? यहाँ देखो, अब ये x बराबर कितना आएगा? 20 गुणे 56 बटे में माइनस का 7 है ना। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने घटाई है इसमें ये नंबर, लेकिन उनने घटाए इसमें ये नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ऐसा अंतर आए जिसमें ऑप्शन सारे प्लस के हों, लेकिन आंसर तुम्हारा माइनस में आ रहा, केवल नंबर बस मिल रहा हो, तो तुम उसी में टिक लगाओगे, नंबर वाले बस देख के। जब भी वो क्या कहेगा, अंतर वाले सवालों में ध्यान देना, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों में कौन बड़ा है। बड़ा पता है क्या तुम्हें? तुम बता सकते हो इन मस्क को देख के कि कौन बड़ा है, तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये इतना झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइनस में आंसर आया तो देख लें। देखो 7 8 56, 20 8 160 नहीं होता, तो माइनस में आएगा, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, 160 आंसर होगा। देखो अगला सवाल, अगला सवाल
देखो एक सवाल है, किसी एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, हमें वो खंबा नहीं पता, तो खंबे की लंबाई हमने कितनी मान ली, x, इसका 1/3 भाग ये कौन से में है, कीचड़ में, इतना ही है, ठीक है। 2/5 भाग किसका, 2/5 उसी खंबे का, उसी खंबे का है ना, तो 2/5 भाग पानी में, ये कौन है, पानी में, और तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, 10 मीटर ये हवा में है, मतलब पानी के ऊपर कहते हैं, लो पानी के ऊपर कितना है, 10 मीटर, ध्यान देना 10 मीटर। तो खंबे की लंबाई बताइए। देखो एक बात बताओ, तो खंबे की लंबाई बताना है। देखो एक खंबा होता है, खंबा सबने देखा होगा, ये तुम्हारा जमीन है, ठीक है। अब बरसात के दिन है, किचर पिचर जम जाता है, हो जाता ना, मिट्टी इट्टी नहीं जम जाती, आदमी को कचड़ा डाल देता है ना। तो ये कितना भाग है, ये कीचड़ वाला कितना हो गया, देखो x एकम x/3, ये वाला भाग तुम्हारा x/3 होगा जो कीचड़ में है। अब ये पानी, अब कीचड़ के ऊपर पानी तो भरा होगा, जब तो कीचड़ बनता है, नहीं होता है, कहीं कहीं तुमने देखा होगा पानी भरा है, तो पानी के नीचे हाथ डाल के देखना कीचड़ होगा। कीचड़ समझ रहे हो, मिट्टी समझना, कीचड़ का मतलब वो नहीं है कि जो नदियों वो नालों में होता है, वो मतलब, आज चलो नाली का एक उदाहरण ले सबसे अच्छा, जो ये होती है नालियाँ जो बनी होती ना, उसमें ऊपर पानी होता, नीचे कीचड़ होता ना, कीचड़ होता ना, कीचड़। देखो तो यहाँ ये जो भरा है, ये पानी भरा है, इसका कितना है, 2 एकम 2/5 है ना, और ये जितना बचा है ये कौन है, ये है 10 जो पानी के ऊपर है ना। यानी अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या हमें पूरे खंबे की लंबाई नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो एक बात बताओ, ये कितना बना, x/3, ये कितना बना, 2x/5, इसका देखो, इसका कुछ नहीं है, ये अभी बटे में नहीं है। तो एक बात बताओ, पूरा खंबा है x का है, इसमें से x/3 घटा दें और 2/5 2x/5 भी घटा दें, तो देखो पानी वाला घटा दो, कीचड़ वाला घटा दो, तो क्या तुम्हारे पानी के ऊपर वाला नहीं शेष बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और घटाने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ 1 ले लो, एलसीएम लिया, हमने बताया था एलसीएम 5 लिया, 15 हो गया एलसीएम, क्योंकि 5 ले लिए तो 5 दूनी 10, 10 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 3 15, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 15 आएगा एलसीएम। अब 15 यानी 15x माइनस 3x माइनस 6x, क्या हम सही है, 3 नहीं, यहाँ 5 आएगा, 5x, क्या हम सही है, सही है। अब देखो 15, देखो ये माइनस, तो 6 और 5 11 माइनस के, लेकिन प्लस के 15, तो 15 में से 11 गए, 4 नहीं बचे, नहीं बचे, तो ये कौन सा भाग है तुम्हारा, ये पानी के ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग नहीं बचा। देखो पूरा खंबा था, इस खंबे में तुम ये x/3 घटा दो, घटा दिया, इसी खंबे में ये पानी वाला भाग घटा दो, तो क्या बचा तुम्हारे पास, ऊपर वाला भाग। तो यही तो है, देखो पूरे खंबे में, पूरा खंबा ले लिया था, x/3 भाग घटाया, 2/5 भाग घटाया, इसको सॉल्व किया तो शेष कौन बचा, ऊपर वाला भाग। लेकिन ऊपर वाला भाग क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवाल में, मीटर में तो 10 है, लेकिन हमारा भाग में यानी भिन्न में इतना है। यानी क्या ये 4x और बटे 15 बराबर नहीं होगा 10 मीटर के, ये वाला भिन्न में और ये वाला मीटर में बराबर होंगे, क्योंकि भिन्न, देखो इंग्लिश में कहें 7 और हिंदी में कहें 7, दोनों बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार भिन्न की भाषा में बात करें तो ये, और अगर मीटर की बात करें, मीटर वाली बात करें तो ये मीटर में है ना 10, ये सारी भिन्न थी, तो ये भिन्न और मीटर क्या बराबर नहीं होंगे,
होंगे। एक सीधी सी बात है, जब एक खंबे में तुमने कीचड़ वाला और पानी वाला भाग घटा दिया तो तुम्हारे भाग में यानी भिन्न में इतना बचता है, और वही सवाल कह रहा है कि पानी के ऊपर कितना है, इतना है, तो ये मीटर और ये दो बराबर होंगे। ये हम सवाल बता चुके। अब इसको हल कर लो। सो देखो 4x बराबर 10 गुणे 15 आ जाएगा। ये समझ में आया किसी को? नहीं आया? नहीं आया तो फिर पढ़ते नहीं हो तुम लोग, तो फिर पढ़ते नहीं हो। तिर्यक गुणा किया और कुछ नहीं किया। 4x और ये 15 गुणे 10, देखो गुणा में है तो काट सकते हैं। 4 नहीं कट रहा, 4 से तो कोई कट ही नहीं रहा। देखो x बराबर, देखो ऊपर बताए दे रहे, x बराबर 10 गुणे 15 बटे 4 आया। देखो 2 से काटें तो 2 से काटें तो 5, 15 पना 75 बटे 2। हमें चाहिए क्या है, हम ये देखते ना पहले, हमें चाहिए क्या है, चाहिए हमें क्या है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई कितनी है? देखो खंबे की लंबाई किसे मानी? x को, और तुमने x बराबर कितना निकाला? 75 बटे 2। अगर भिन्न में है तो ऐसा, अगर सही बटे वाली भिन्न में हो, 3 वाली होती ना, 3 वाली जो ऐसे लिख देते हैं, तो उसका भाग दे दो, और अगर दशमलव में है तो भी भाग दे दो। तो अब देखते हैं तुम्हारे ऑप्शन किस में है। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन है तुम्हारा इसमें। देखो भाग देते हैं, देखते हैं। 2 का भाग 7 में देंगे तो 3 नहीं आएगा। 1 और 5 15 हुए, 2 सत्ते 14, 1 बचा कितने में से? 2 में से। और ये क्या हो गया? ये मीटर में आंसर आ गया। पूरे खंबे की लंबाई समझना, एक बार फिर समझा रहे, मिटा रहे इसको, हैं मिटाएंगे ना? मिटा दें क्योंकि कचरा फैल गया। अब शॉर्टकट बता रहे हैं। तो देखो सवाल में तुम्हें भाग दिया है, कौन सा भाग दिए? 1/3। देखो ये कीचड़, जो कीचड़ है उसमें कितना है? कीचड़ में कितना दिया है? 1/3। किसका 1/3? x का। सुन लो, हमने x का गुणा किया सीधे, x/3 आ गया। फिर पानी में है कितना? 2/5, तो x का 2/5 आ गया। और शेष भाग, शेष किस में है? हवा में, मतलब पानी के ऊपर कितना है? ये मीटर में है। तो हमने बताया था जब भी यूनिट एक जैसी की जाती है, तो देखो एक खंबा है, इतना कीचड़ में हो गया, इतना पानी में हो गया, तो शेष कौन होगा? ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये पूरे खंबे में से, तो पूरा खंबा मान लिया हमने x, तो x में से अगर इतना भाग यानी कीचड़ वाला भाग और पानी वाला भाग घटा दें तो क्या ये वाला भाग नहीं बचेगा? सिंपल सी बात है, समझना। अगर समझ में ना आता हो तो पढ़ना बेकार है तुम लोगों का। अरे 10 नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इतना भाग घटा के देखते हैं कितना है। हमने बताया था एलसीएम लेना, हमें तो 15 आ गया, तो ये इतना आ गया 15x। ये 3 का भाग देंगे 15 में, सो 5, सो माइनस के 5x, 15 ही आएगा ना एलसीएम, है ना? सही है ना? अब देखो 5 का भाग देंगे तो 3, और 3 दूनी 6x, तो 6 और 5 दोनों माइनस के हैं, सो 11, 15 में से 11 गए, कितने बचे? 4x/15। तो देखो भिन्न में तुम्हारा ये वाला भाग जो पानी के ऊपर है इतना आया, लेकिन सवाल में तुम्हें पानी के ऊपर इतना दिया, तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भाषा कोई भी हो, 7 10 को 10 कहेंगे, 10 को 10, और 10 और 10 दोनों बराबर होते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10 गुणे 15 बटे 4। अब इसको काटना है, कट जाए तो ठीक है, नहीं तो देखो 15 गुणे 10 होता है 150 बटे 4। 4 का भाग देंगे तो 4 4 तिया 12, 3 बचे तो 30 हो गए, 4 7 28, 2 बचे कितने? 4 में से। अभी देखो ये और कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसका 37, 2 ये कम 2, 2 दूनी 4, 37 सही 1/2 आंसर। समझ गए? बहुत अच्छे से सवाल समझाया है। एक बार ना समझ में आए वीडियो दोबारा देखना, सवाल समझ में आना चाहिए। समझ गए?
सवाल समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब आते हैं अगले में। बहुत अच्छे से समझाया ये सवाल हर भाषा में। यहाँ देखो, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3.5 किलोग्राम है। देखो, एक परिवार में दूध का खर्च का मतलब तुम्हारे परिवार में कितना दूध लगता है एक दिन में? 3.5 kg। किलो में ही वैसे तो लीटर में होता है दूध, तौल के मिलता है क्या दूध? लीटर में माप के मिलता है, लेकिन अपन कहते हैं 1 किलो दूध दे दो, कहते हैं ना 1 किलो दूध दे दो। 1 किलो थोड़ी होता है, 1 लीटर दूध होता है। बस उसने कहा है अपनी दैनिक भाषा में, हम भी कहेंगे जैसे हमारे घर में मेहमान आएंगे, कहते भैया आज हमें 3.5 किलो दूध चाहिए, 3 किलो दूध चाहिए, यही कहते हैं कि 3 लीटर दूध चाहिए ना, वो अपनी लोकल भाषा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगस्त 2003 माह में, कौन से माह में? अगस्त 2003, यानी अगस्त महीने की बात हो रही है 2003 में। ठीक है, दूध की खपत की गणना करें। एक दिन में इतना है, ये एक दिन में है, सोचना, दिमाग लगाना, एक दिन में इतना लगता है। तो एक बात बताओ, 2003 में अगस्त के महीने में, अच्छा एक बात बताओ, जितने महीने होते हैं उन सबके दिन पता है? जुलाई में कितने दिन? अगस्त में हाँ 31। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? और एक दिन का कितना है? 3.5 है ना। एक दिन का 3.5 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2 है। और हमें किसका? 31 दिन का निकालना है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो गुणा करते हैं। देखो 2 तिया 6 1 7 और बटे में 2, 31 का गुणा करेंगे तो देखो 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, कोई हासिल नहीं, बटे में 2, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाता सो 0, और 2 अट्ठे 16, 1 बचा तो दशमलव लगा देंगे। अगर दशमलव नहीं लगाना है तो 108 सही 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कैसा है। देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया, और ये किस में था? केजी में, हम तो किलो ही में लेते ना, है ना। समझ गए? कुछ नहीं था। तो मैं तो इसमें अगर महीना पता है कि अगस्त के महीने में कितने होते हैं तो निकाल लोगे। अब महीना ही नहीं पता तो क्या निकाल लोगे? एक दिन में इतने तो 31 दिन में इतने। समझ गए? अगर वो कहता फरवरी तो ध्यान करना, फरवरी तो मई 28 की भी होती है 29 की होती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन फिर वो डिपेंड करता साल के ऊपर। तो अभी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम्हें हम बताएंगे कौन से साल में कितने दिन होते हैं, को लीप ईयर कितने साल में होता है, वो चैप्टर है। तो जब वो सीख लोगे तो ये अगर फरवरी भी लिख के आ जाएगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि फरवरी में ये कन्फ्यूजन होती है कि 28 दिन है कि 29 है, दोनों होते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि 29 दिन है कि 28 है? तो इसके लिए एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे अपन। ओके, अब आगे देखते हैं। क्या देखो, एक बालक अपने पॉकेट यानी जेब खर्च होता ना, खर्च का 1/2 नाश्ता करने में। देखो सीधी सीधी बात है, जो भी कहे उसे शॉर्टकट में लिख दो। नाश्ते में पॉकेट खर्च का, पॉकेट मनी, जैसे तुम्हें पॉकेट मनी मान लो x मिली, x का 1/2 भाग नाश्ते में जाता है। समझ गए? नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदने में। समझना, उसने क्या कहा? नाश्ता करने वाले भाग का 1/4 भाग। उसने क्या कहा? किसमें? कॉपी के लिए। कॉपी लिखा है ना, क्या लिखा है? कॉपी खरीदने में कितने का? किसका? x का नहीं, नाश्ता वाले भाग का, इसका, यानी x/2 का। ये x/2 है ना, है ना x/2। x/2 का कितना भाग? हाँ 1/4 भाग। तो इसको हल कर लो। तो देखो
कटता तो कुछ है नहीं है, तो x बटे 8 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपए बचता है और शेष कितने बचे? 3। तो ध्यान करना, ये उसी टाइप का है। 3 रुपए, ये रुपए में, ये भिन्न में है, तो दिमाग लगाना। टोटल कितना है? टोटल रुपए कितने हैं? x रुपए। उसमें से दिमाग लगाना, तुम्हारे पास x रुपए हैं, सीधी बात है, 100 रुपए हैं, तुमने 20 रुपए नाश्ते में दिए और 20 रुपए का वो नाश्ते वाले भाग का 1/4 मतलब कितना? मतलब कुछ भी, 20 रुपए तुमने नाश्ते में किया और मान लो कॉपी तुम्हारी 40 रुपए की आई, तो हम कहेंगे कि उसके पास कितने बचे। तो तुम क्या करोगे? 100 में से 20 घटाओगे और इसी 100 में से 40 भी घटाओगे, यानी 40 बचेंगी शेष रुपए में। ये तो हो गई रुपए की बात। अब तुम्हारे टोटल रुपए कितने थे? x में से तुमने नाश्ता घटा दिया, नाश्ते के रुपए देने के बाद जो रुपए बचे वो ये है। अब नाश्ता के बाद कॉपी के रुपए भी घटा दिए, तो कितने बचते हैं शेष? देखते हैं। तो एलसीएम लेना हमने बताया था, 8 ले लो और बताओ 8 में भाग जाता है ना 2 का, 8 में भाग जाता है ना 1 का। हाँ, तो देखो 8 ले लिया, 1 का भाग 8 में 8x माइनस 2 चौके 8 तो 4, ये 8 एकम 8 तो x। ये आया समझ में? दिमाग लगाना। देखो ये माइनस यानी ये 5x हो गए, यानी 8 में से 5x गए तो 3x, यानी तुम्हारा 3x/8 भाग बचा। और ये भाग तुमने नाश्ता कर लिया, कॉपी ले ली, कुल पैसे थे x में से नाश्ता घटाया, कॉपी घटाई, तो क्या बचा? वही बचा जो तुम्हारे ये रुपए होंगे, यही बचे ना पॉकेट में। और क्या कर रहे हो कि कहीं गिरा थोड़ी देते। तो जो ये आंसर निकला वो 3 के बराबर होगा, समझ गए ना? 3 के बराबर होगा। अब इसको हल कर लो। 8 3 24, अरे लो 3 से 3 काट दिया तो x बराबर 8। आंसर है 8 रुपए थे। बस बता दो, इतनी सी पॉकेट मनी। मुंडी क्यों हिल रही थी भाई? 8 रुपए पॉकेट मनी थी। कौन से जमाने में जी रहे भाई? 8 रुपए का कुछ नहीं आता, 10 रुपए का एक तो समोसा आने लगा है। अरे यहाँ शहर में चले जाओ, 10 रुपए का एक समोसा देते हैं, 15 भी देते। 15 का एक समोसा खाया है हमने। मैकडोनल्ड चले जाओ, वहाँ तो हमें 40 रुपए तक का समोसा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो गया ना। देखो सीधी बात है, लैंग्वेज जैसा कहे दिमाग में बैठाना, अपने साथ करना कि तुमने नाश्ता किया, कॉपी ली, तुम खुद बताओ तुम्हारे पास 100 रुपए थे, नाश्ते में 20 गए तो बचे 80, अब उसमें कॉपी में 40 गए तो बचे 40, 80 में से 40 और चले जाएं 40, और शेष तुम्हारे किसके बराबर होंगे? यही रुपए के। तो वही तो कह रहे, भिन्न में इतना है, रुपए में इतना, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आंसर समझ रहे हो ना? हाँ, हो गया। हाँ, तो ये जैसा सवाल था वैसे ही आगे के सवाल हैं, तो मेरे अंदाज से पूरे बन जाएंगे। ओके, तो अगर एक आध सवाल बताना हो तो बता दो। चलो 35 बताते। एक खेत का 1/20 भाग, देखो 1/20 भाग, समझना, 1/20 भाग पशुओं को चराने में, तो चराने में कितना जाता है? x 1/20। किसका? x का 1/20। कोई ना कोई जमीन होगी, उसी का 1/20 भाग जाएगा ना। शेष अब और 3/4 भाग खेती के लिए, 3/4 भाग, तो x का 3/4 भाग ये किस में जाएगा? खेती में। ठीक है, शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, तो 25 हेक्टेयर पर कौन है? वन है, यानी जंगल है। ठीक है, ध्यान देना। खेत का कुल क्षेत्रफल,
तो अब हमें क्या निकालना, कुल क्षेत्रफल क्या, x निकालना। तो देखो एक बात बताओ, टोटल है x, है पूरा, खेत तुम्हारा कितना है, इतना है, जिसमें से चराने वाला भाग घटा दो तो कितना है, x/20 है ना, और खेती वाला भाग घटा दो तो क्या है, 3x/4 आएगा, आएगा ना। तो हमें क्या बच जाएगा, ये वाला भाग बचेगा। कौन बचेगा, यही वाला। यहाँ देखो एलसीएम ले लो, 20 ले लिए एलसीएम, तो 4 का भाग तो 20 में चला जाता है ना। हाँ तो 20 आया, तो 20x माइनस x माइनस 15x, तो 16, तो 16x/20 बचा, और ये किसके बराबर होगा, 25 के, और 25 के बराबर होगा तो तुम्हारा x बराबर आ जाएगा 25 × 20/16। हमारी शॉर्ट, यहाँ 20 है तो 20x हो गया, यहाँ 20 है तो 1x हो गया, यहाँ 4 है तो 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15, तो 20 में से 16 जाएंगे, अरे हाँ सॉरी, 20 में से 16 जाएंगे तो 4x हो जाएगा, 4/20 बचा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 × 25/4, और 4 × 5 = 20, 25 × 5 = 125, यानी 125 हेक्टेयर है इसका आंसर है। बस कुछ नहीं, जैसा कहे बस भिन्न की भाषा में कहते नहीं, जैसा आदमी वैसा काम, समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह ये सब कर दिया करो। थैंक यू।